चलो बच्चों, बात करते हैं हम कहाँ फिर भूगोल में अक्षांश और देशांतर की। अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो जैसे देखो यहाँ अक्षांश यूँ देशांतर। तो देखो हमारी जो काल्पनिक रेखा होती हैं, आवश्यकता किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति निर्धारित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हमारी वह क्या आती है, अक्षांश रेखाएँ होती है। और जो काल्पनिक रेखाएँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर, लैटिट्यूड। चलो फिर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की। देखो अक्षांश रेखा जो हमारी होती है, जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं, देखो अक्षांश रेखा जो हमारी है, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह किसी स्थान पर कोणीय दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जो हमारी होती है ये अक्षांश, ये जीरो अक्षांश रेखा होती है। ये क्या होती है, एक अंश नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 2 अंश, ये 3 अंश, ऐसे प्रकार से हमारी चलती जाती हैं। तो इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देखो अक्षांश रेखा एक दूसरे को क्या कहती हैं, समांतर क्या होती है, अंतर पर खींची जाती हैं, इसे पैरेलल होती हैं। कुल अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 181 होती है। क्योंकि यहाँ से क्या होती है, 0 से 90 यहाँ तक होती है, 0 से 90 इधर होती है। तो 90 90 180 और ये 0 वाली हमारी जो हो जाती है, इसी को मिला के टोटल 181 रेखाएँ हो जाती हैं। चलो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ से हमारी जो अक्षांश वृत्त की बात करते हैं तो इसमें 2 माइनस हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी ये साउथ पोल होती है, ऊपर जो नॉर्थ पोल होती है, ये हमारी एकमात्र बिंदु होती है और बाकी सब क्या होती हैं, वृत्त निर्माण करती हैं इससे पूरे गोले की तरफ। तो ये हमारी होती है 179। फिर अगर हम बात करें सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो होती है वो क्या होती है, 0 अंश अक्षांश रेखा। फिर बात करें सबसे छोटी जो होती है वो 90 अंश नॉर्थ और 90 अंश साउथ होती है, क्योंकि यह नाम मात्र की एक क्या होती है, बिंदु होती है। फिर बात करें 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है लगभग क्या होती है, समान होती है और उनकी बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर के बराबर होती है, जिसे हम जीरो कटिबंध भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो जोन कटिबंध भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाएं हमारी जो होती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा के। इसकी स्थिति क्या कहते हैं, स्थिति और हम समय बताने के लिए करते हैं। जो हमारी देशांतर रेखा होती है वो हमारी क्या करती है, समय को बताती है। फिर हम बात करें देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो 300 कितनी होती है, 60 होती है। अब हम बात करें 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 11.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है विषुवत रेखा पर। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ये हमारी हो, देखो जैसे ये हमारी खींची गई, ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक देशांतर रेखाएं होती है। ये हमारी 0 अंश होती है, ये ऐसे। तो यहाँ जो सबसे अधिक दूरी होती है वो कहाँ पर होती है, देशांतर रेखा पर। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी है ग्लोब, तो जो ये हमारी होती है 0 अंश, ये होती है अक्षांश रेखा। तो इस पर हमारी सबसे अधिक दूरी होती है कितनी, 111.32 किलोमीटर होती है। फिर हम बात करें 2 देशांतरों की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है ध्रुवों पर क्या होती है, जो न्यूनतम दूरी यहाँ पर होती है सबसे कम होती है यहाँ पर। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं देशांतर। अगर यहाँ से हम देशांतर की बात करें अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो देखो 0 अंश देशांतर की अगर हम बात करें तो लंदन की ग्रीनविच क्या होती है, बेगनसाला से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट देखो, फिर हमारा जो होता है अन्य नाम, इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इंटरनेशनल समय रेखा भी कहते हैं, और क्या होता है इसे हम ग्राम प्रधान गाम्योत्तर यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। अगर हम बात करें 180 अंश जो प्रशांत होती है महासागर से खींची गई है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट टाइम भी कहते हैं। टाइमिंग जो होती है वो 24 घंटे
की जो वैल्यू होती है 360 अंश की, 1 घंटे की वैल्यू होती है 15 अंश के बराबर, 1 घंटे बराबर 15 अंश। तो पृथ्वी पर 1 घंटे में जो घूमती है वो 15 अंश घूमती है। तो चलो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगर पृथ्वी को 15 अंश घूमने में 60 मिनट लगते हैं तो 1 अंश घूमने में कितने मिनट लगते हैं? उसे 4 मिनट लगते हैं। तो 15 अंश जो घूमती है वो 1 हॉर्स में, मतलब 1 घंटे में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 24 घंटे में क्या होगी, वो बांट दिया जाएगा 24 जोनों में, क्योंकि हम अगर इसे 15 से डिवाइड करते हैं तो 24 जोनों में उसे बांट दिया जाता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ ये देखिए भारत की है स्थिति है। ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ, ये नॉर्थ है। ठीक इस प्रकार से अगर देखते हैं 82.5 अंश जो होती है ये लंदन होती है। ये लंदन की ग्रीनविच रेखा है। तो ये लंदन की ग्रीनविच अगर हम 82 × 4 का देते हैं तो 328 मीटर हो जाती है, 1/2। तो यहाँ से +2 मीटर, मतलब हम कह सकते हैं +2 मिनट क्या होती है, आगे पीछे चलती हैं 1 के लिए। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के जो अंतर है वो कितना है? 2 घंटे का है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है? गुजरात है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ से जो हमारा देखा जाता है, यहाँ से और यहाँ तक का जो समय का अंतर है वो कितने का है? 2 घंटे का है। ठीक चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। बाकी के पार्ट को हम आगे कवर करेंगे, इसको यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।